हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्ज़ाम हब। आज हम एडियम फ्रेज की क्लास कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है गो ब्रोक। गो ब्रोक होता है बिकम बैंकरप्ट, दिवालिया होना। टू स्पेंड और लूज ऑल ऑफ वंस मनी, अपने सारे पैसे खो देना को बोलते हैं गो ब्रोक। इसका एग्जाम्पल है ही हैज़ गॉन ब्रोक एंड इज़ अनेबल टू मेक बोथ एंड्स मीट। ही हैज़ गॉन ब्रोक मतलब वो बैंकरप्ट हो चुका है, उसका दिवालिया निकल चुका है। और इज़ अनेबल टू मेक बोथ एंड्स मीट मतलब बोथ हैंड्स मीट मतलब टू हैव जस्ट इनफ मनी टू पे फॉर द थिंग दैट यू नीड। मतलब बस एक छोटी सी अमाउंट तुम्हारे पास बची है जिससे सिर्फ तुम्हारा गुजारा हो रखा है। तो ये हो गया गो ब्रोक। नेक्स्ट होल होग। होल होग होता है द होल वे, कंप्लीटली, पूर्ण रूप से। कोई भी चीज़ पूर्ण रूप से है, पूरी तरह से कंप्लीट है। शी वेंट दी होल होग एंड चेक द अकाउंट ऑफ द होल मंथ इन वन गो। उसने एक ही गो में, इन वन गो मतलब एक जब जब वो बैठे, जब उसने एक ही बार में सारे अकाउंट्स को चेक कर दिया। गोल्डन अपॉर्चुनिटी। गोल्डन अपॉर्चुनिटी वो अपॉर्चुनिटी होती है जो कि फेवरेबल अपॉर्चुनिटी और चांस होता है, सुनहरा अवसर। ही मिस द गोल्डन अपॉर्चुनिटी बाय डिक्लाइनिंग द ऑफर। उसने वो अपॉर्चुनिटी खो दी जब उसने उसको दिया गया ऑफर को डिक्लाइन कर दिया, मना कर दिया। ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न होता है एन इनएक्सपीरियंस्ड और इमेच्योर पर्सन, स्पेशली वन हु इज इजीली डिसीव्ड। एक ऐसा इनएक्सपीरियंस्ड और इमेच्योर पर्सन जिसको आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सके। अनुभवहीन व्यक्ति जिसे बेवकूफ़ बनाना आसान हो। He incurred heavy loss because he relied on the greenhorn who was his own nephew. उसको लॉस सहना पड़ा क्योंकि उसने रिलाई किया था अपने नेफ्यू पे जो कि एक ग्रीन हॉर्न है। उसका जो नेफ्यू वो ग्रीन हॉर्न है मतलब उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इमेच्योर है और उसको कुछ आता भी नहीं है। नेक्स्ट हैंग इन बैलेंस। हैंग इन बैलेंस होता है हैव टू इक्वली पॉसिबल रिजल्ट्स, बी अनसर्टेन, अनिश्चय की स्थिति। अनसर्टेन अनसर्टेन होता है, अनसर्टेनिटी कोई शो करता है, उसका मतलब ये होता है कि वो श्योर नहीं है और कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहा है। नॉट श्योर, नॉट एबल टू डिसाइड। आफ्टर द अपोजिशन पार्टी वोन द इलेक्शन, वेदर और नॉट द न्यू हाईवे विल बी बिल्ड हैंग्स इन द बैलेंस। जब अपोजिशन पार्टी जीत गई तो ये नहीं पता कि जो वो हाईवे था वो बनेगा या नहीं बनेगा, मतलब वो अनसर्टेन है, उसका कोई नॉट श्योर और डिसाइड नहीं कर सकते कि वो अब बनेगा कि नहीं बनेगा। हैंग ओवर वंस हेड। हैंग ओवर वंस हेड होता है इफ टू हैव समथिंग बोदरिंग और वरिंग यू, इज समथिंग डिफ़िकल्ट और अनप्लेजेंट इज हैंगिंग ओवर समवंस हेड। जब कोई डिफ़िकल्टी या फिर कुछ बुरी चीज़, गलत चीज़ किसी के हेड पे होती है तो उसके लिए हम बोलते हैं हैंग ओवर वंस हेड, परेशानी या समस्या का बने रहना। ही कमिटेड सुसाइड बिकॉज ट्रबल्स एंड कोर्ट केसेस हंग ओवर हिज हेड। उसने सुसाइड कर लिया कोर्ट के क्योंकि कोर्ट के केसेस और जो ट्रबल उसके हंग ओवर हिज हेड मतलब उसके दिमाग में टेंशन थी, वो बार बार कोर्ट केसेस की वजह से उसने सुसाइड कर लिया। तो हंग ओवर वंस हेड होता है टेंशन, परेशानी या समस्या का बने रहना। हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट होता है डेफिनेट, निश्चित। यूज्ड अबाउट रूल्स दैट कैन नॉट बी चेंज और नॉट टू बी मॉडिफाइड। ऐसे रूल्स जिसको चेंज नहीं कर सकते और जो मॉडिफाइड नहीं हो सकते। डेफिनेट है, वो निश्चित है। देर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर सॉल्विंग दिस न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का कोई और तरीका नहीं है। नेक्स्ट हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग। हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग होता है टू कीप ऑन टॉकिंग ऑन द सेम टॉपिक, टू टायरलेसली डिस्कस और थिंक अबाउट द सेम सब्जेक्ट। किसी एक ही सब्जेक्ट के बारे में बार बार सोचना या उसके बारे में बात करना एक ही टॉपिक के ऊपर, उसको बोलते हैं हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग।
एक ही स्ट्रिंग पे हो आप, आगे नहीं बढ़ रहे हो, एक ही स्ट्रिंग पे अटके पड़े हो, एक ही विषय पर बात करते रहना। सम ऑब्सेस्ड पीपल हैव द हैबिट ऑफ हार्पिंग ऑन द सेम स्ट्रिंग। कुछ जो ऑब्सेस्ड पीपल होते हैं, ऑब्सेस्ड लोग होते हैं, वो एक ही चीज़ के बारे में बार बार बात करते रहते हैं। एट द निक ऑफ टाइम, एट द निक ऑफ टाइम होता है एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, और ठीक समय पर। आई रीच द एग्जामिनेशन हॉल एट द निक ऑफ टाइम। मैं ठीक समय में एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच गया, एट द निक ऑफ टाइम। नेक्स्ट, हर्ट एंड सोल। हर्ट एंड सोल होता है विद कंप्लीट फेथ एंड डेडिकेशन, सच्चे दिल से। हर्ट दिल और आत्मा से, मतलब कंप्लीटली किसी पे फेथ या फिर डेडिकेशन से कोई काम कर रहे हो। ही हैज़ पुट हर्ट एंड सोल इन हिज वर्क। वो अपने काम में पूरा हर्ट एंड सोल लगा देता है अपना, मतलब वो पूरा डेडिकेटेड है। नेक्स्ट वर्ड इज हर्ट टू हर्ट। हर्ट टू हर्ट, वेरी फ्रेंकली, पूरे दिल से, खुले रूप से। द टू फ्रेंड्स हैड अ हर्ट टू हर्ट टॉक एज दे मेट आफ्टर मैनी ईयर्स। जब दो दोस्त कई सालों बाद मिले तो दे हैड हर्ट टू हर्ट टॉक, पूरे दिल से उन्होंने बात करी। नेक्स्ट, हैंड पैक्ड हस्बैंड। हैंड पैक्ड हस्बैंड वो हस्बैंड होता है जो अपनी वाइफ की हर बात को मानता है, जो जैसे वो कहेगी वैसे ही वो करेगा, जोरू का गुलाम। एवरी बॉय बोस्ट्स आई विल नेवर बिकम अ हैंड पैक्ड हस्बैंड। हर एक लड़का यही कहता है कि मैं हैंड पैक्ड हस्बैंड नहीं बनूंगा। नेक्स्ट, हिमालयन ब्लंडर। हिमालयन ब्लंडर होता है एक सीरियस मिस्टेक, आपने कुछ कुछ बड़ी ही मिस्टेक कर दी है, उसके लिए हम बोलते हैं हिमालयन ब्लंडर। अ सीरियस मिस्टेक, गंभीर गलती। ही कमिटेड अ हिमालयन ब्लंडर by leaving for work without his bodyguards and was shot at. उसने एक बड़ी गलती कर दी, बड़ी मिस्टेक कर दी, अकेले बाहर निकल के बिना अपने बॉडीगार्ड के, और वो मारा गया। नेक्स्ट, हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड होता है टू एक्ट इन द राइट वे, कि आपने काम किया वो बिल्कुल सही किया, निशाने पे कोई चीज़ करी और वो बिल्कुल सही की, ठीक निशाने पर चोट मारना। You have hit the nail on the head by making the bid at the right time. तो आपने You have hit the nail on the head by making the bid at the right time. उसने ठीक टाइम पे बोली लगाकर सही डिसीजन लिया, मतलब सही टाइम पे सही डिसीजन लेने को कहते हैं हिट द नेल ऑन द हेड। नेक्स्ट, होल्ड गुड। होल्ड गुड होता है वैलिड, एप्लीकेबल, लागू, उचित ठहराना, और रिमेन ट्रू। जब आप ट्रू होते हैं, सच होते हैं और कोई चीज़ उचित करते हैं तो उसके लिए हम बोलते हैं होल्ड गुड। रूल ऑफ ट्रिपल तलाक डजेंट होल्ड गुड इवन इन द इस्लामिक कंट्रीज। इस्लामिक कंट्रीज़ के अंदर भी ट्रिपल तलाक है वो सही नहीं है, उचित नहीं है, उचित नहीं ठहराया गया है। होल्ड वंस ग्राउंड, अपने ग्राउंड को पकड़ के रहना, मतलब टू स्टैंड फर्म, दृढ़ता से डटे रहना। किसी चीज़ पे आप दृढ़ता से डटे हुए हो, स्टैंड फर्म, तो उसको बोलते हैं हैंड होल्ड वंस ग्राउंड। द इंडियन सोल्जर्स हेल्ड देयर ग्राउंड टू द एंड। जो इंडियन सोल्जर्स होते हैं वो अपने ग्राउंड को एंड तक नहीं छोड़ते। होल्ड वंस जो होता है जबड़ा, अपने जबड़े को होल्ड करके रखना, मतलब बात ना करना। टू स्टॉप टॉकिंग, बोलना बंद होना। प्लीज़ होल्ड योर जो एल्स आई शैल गो अवे। अपने जो को होल्ड करके रखो वरना मैं चला जाऊँगा। होल्ड द फोर्ट। होल्ड द फोर्ट होता है टू स्टैंड फर्म ऑन वंस पोजीशन, अपने स्थान पर डटे रहना, अपने स्थान पर डटे रहना। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ सिचुएशन वाइल अनदर पर्सन इज टेम्परेरी एबसेंट। किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जब कोई दूसरा बंदा वहाँ पे नहीं है,
टेम्परेरी बेस पे वो चला गया है। आवर सोल्जर्स हेल्ड द फोर्ट एंड प्रूव देयर वेलोर। हमारे सोल्जर्स ने वो टिके रहे अपनी जगह पे और प्रूव करा अपना वेलोर। वेलोर होता है ग्रेट करेज और लैक ऑफ फियर, स्पेशली इन वॉर। होल्ड द स्केल्स इवन। होल्ड द स्केल्स इवन होता है टू बी इम्पार्शल, निष्पक्ष रहना, कोई डिफरेंस नहीं करना, भेदभाव नहीं करना। द जज मस्ट होल्ड द स्केल्स इवन। जो जज होता है उसको अपने होल्ड करना चाहिए स्केल्स को इवनली, मतलब उसको निष्पक्ष रहना चाहिए, किसी के फेवर में नहीं बोलना चाहिए। होल्ड वाटर। होल्ड वाटर इज़ टू स्टैंड अप टू क्रिटिकल एग्जामिनेशन, सही साबित करना। योर आर्ग्यूमेंट डजेंट होल्ड वाटर। मतलब होल्ड वाटर होता है टू सीम टू बी ट्रू और रीजनेबल, कोई चीज़ रीजनेबल हो, ट्रू हो और सही साबित होना, तो इसके लिए हम बोलते हैं होल्ड वाटर। जो तुम्हारे आर्ग्यूमेंट है वो सही नहीं है, सही साबित नहीं कर रहे हैं तुम्हें। नेक्स्ट, हॉट वाटर। हॉट वाटर होता है ट्रबल, परेशानियाँ। योर कज़न इज़ इन हॉट वाटर ड्यू टू हिज कॉन्ट्रोवर्शियल स्पीच। जो तुम्हारा कज़न है वो परेशानी में है अभी क्योंकि उसने एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्पीच दे दी। एक ऐसी स्पीच देना जिससे भड़काव हो, मतलब लोग ऑडियंस भड़क जाए। नेक्स्ट, इन अ फिक्स। इन अ फिक्स होता है इन अ डिफ़िकल्ट मेंटल स्टेट। कोई भी पर्सन एक डिफ़िकल्ट मेंटल स्टेट में है, मानसिक उलझन में है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ही वॉज इन अ फिक्स व्हेन ही सो हिज मदर इन आईसीयू। जब उसने अपनी मदर को आईसीयू में देखा तो उसकी मेंटल स्टेट जो थी वो ख़राब हो गई, मतलब वो डिफ़िकल्ट मेंटल स्टेट हो गई उसकी। नेक्स्ट, इन अ टाइट कॉर्नर, मतलब इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। आप किसी टाइट कॉर्नर में हो, मतलब आप एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो, मुश्किल हालात में हो। आई फाउंड माई सेल्फ इन अ टाइट कॉर्नर व्हेन आई लॉस्ट माई जर्नी टिकट। जब मैंने अपनी जर्नी की टिकट को खो दिया तब मैंने अपने आप को एक टाइट कॉर्नर में पाया, एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पाया। इन डोलड्रम्स। इन डोलड्रम्स होता है टू बी डिप्रेस्ड, निराशा में। व्हेन यू आर सैड we use in doldrums. He was found in doldrum when he couldn't succeed even in the third attempt. वो अपने थर्ड अटेम्प्ट में भी जब पास नहीं हुआ, जब उसने सक्सेस नहीं पाई, तो वो अब उसने अपने आप को डोलड्रम में पाया, मतलब उसने अपने आप को डिप्रेस्ड पाया। इन एम्ब्रियो। एम्ब्रियो होता है अ बेबी, अ एनिमल और अ प्लांट इन द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बिफोर बर्थ। बर्थ से पहले कोई भी बेबी या फिर एनिमल जो कि अपने अर्ली स्टेज में होता है, अर्ली स्टेज में होता है ऑफ डेवलपमेंट, मतलब वो डेवलप नहीं होता, नेक्स्ट स्टार्टिंग फेज में होता है डेवलपमेंट के, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एम्ब्रियो। मतलब इमेच्योर इन द मेकिंग, मतलब वो प्रोसेस में अभी बना नहीं है, अविकसित अवस्था में। माई प्लान ऑफ एक्सपेंडिंग माई बिजनेस इज स्टिल इन एम्ब्रियो। मेरा जो प्लान है बिजनेस को बढ़ाने का वो अभी इमेच्योर है, मतलब वो अभी वर्क में नहीं है। इन नो टाइम, इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, थोड़ी ही देर में। इन नो टाइम मतलब कि टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम बचा है, थोड़े ही टाइम में सब कुछ करना है। ही कैन सॉल्व एनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम इन नो टाइम। वो कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को थोड़े से समय पे कर सकता है। इन वंस टीन्स। इन वंस टीन्स होता है फ्रॉम 13 to 19 years of age. A person in his teen is spirited, full of dreams and optimistic. जो पर्सन टीनेजर एज में होता है, टीन होता है, वो स्पिरिटेड, फुल फॉर्म ऑफ ड्रीम्स, सपनों से, और एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन होता है। इन द एयर। इन द एयर इज इन सर्कुलेशन, इन पीपल्स थॉट। जो चीज़ चर्चा में हो उसको बोलते हैं इन द एयर। न्यूज़ ऑफ हिज कोल्ड ब्लडेड मर्डर इज़ वेरी मच इन द एयर। जो उसका कोल्ड ब्लडेड अनिर्दयी मर्डर था वो अब न्यूज़ में है, चर्चा में है। डाउन इन द डंप्स।
डाउन इन द डम्प्स होता है अनहैप्पी, डिप्रेस, दुखी, निराश। ही इज़ डाउन इन द डम्प्स आफ्टर हिज फादर्स डेथ। जब उसके फादर की डेथ हो गई तो वो डाउन इन द डम्प्स में चला गया, मतलब अनहैप्पी डिप्रेस स्टेट में चला गया। इन दी फैमिली वे, इन दी फैमिली वे होता है प्रेग्नेंट, गर्भवती। शी हैज़ अप्लाइड फॉर लीव एज शी इज़ इन दी फैमिली वे, मतलब अपनी फैमिली के रास्ते में है, मतलब अपनी फैमिली बढ़ाने के रास्ते में है, मतलब वो प्रेग्नेंट है। तो ये हो गया इन दी फैमिली वे। नेक्स्ट, इन दी गुड बुक्स ऑफ, किसी की गुड बुक्स में होना मतलब टू बी इन फेवर विद अ पर्सन, मतलब आप उसके पक्ष में हो, वो आपके पक्ष में है या आप उसके पक्ष में हो। पीपल यूजुअली फ्लैटर देयर बॉस टू रिमेन इन देयर गुड बुक्स, जो लोग होते हैं वो चापलूसी करते हैं अपने बॉस की ताकि वो उनकी गुड बुक्स में आ सके। नेक्स्ट, इन दी जोज ऑफ, इन दी जोज ऑफ मतलब इन द ग्रिप ऑफ, दांतों के बीच, किसी के कब्जे में। द बॉय वॉज इन द जोज ऑफ द किडनैपर्स, जो वो लड़के थे वो किडनैपर्स की पकड़ में थे। इन द लाइमलाइट, इन द लाइमलाइट होता है एट द सेंटर ऑफ अटेंशन, आकर्षण का केंद्र। जब कोई भी पर्सन किसी चीज़ का मेन रीज़न होता है जिसके अराउंड स्टोरी रिवॉल्व करती है या फिर चलती है, जो एक सेंटर है, सेंटर मतलब मेन पार्ट है किसी भी स्टोरी का, उसको बोलते हैं इन द लाइमलाइट, इट एट द सेंटर ऑफ अटेंशन। फिल्म स्टार्स आर हैबिचुअल ऑफ रिमेनिंग इन द लाइमलाइट, फिल्म स्टार्स जो होते हैं वो उनको आदत पड़ गई होती है लाइमलाइट की, वो कहीं पर भी जाते हैं तो सारा टेंशन उनको मिलता है, मतलब इन दी लाइमलाइट। इन दी लर्ज, इन दी लर्ज, लर्ज क्या होता है, एक सडन मूवमेंट फॉरवर्ड और वन साइडेड, एक मूवमेंट होती है जो या तो फॉरवर्ड होगी या फिर एक ही साइड होगी। इन अ डिफ़िकल्ट एंड एम्बैरेसिंग पोजीशन, किसी डिफ़िकल्ट और एम्बैरेसिंग पोजीशन में होना, मुश्किल बीच मझधार वाली स्थिति में। When the experiment failed, the subordinate left the eminent scientist in lurch. जब वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो कुछ सबॉर्डिनेट्स ने, कुछ उनके साथियों ने, एमिनेंट साथियों को लर्च में छोड़ दिया, मतलब डिफ़िकल्टी और एक एम्बैरेसिंग पोजीशन में छोड़ देना। नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉट। मेल्टिंग पॉट एक ऐसा पॉट होता है जिसके अंदर काफ़ी इमिग्रेंट्स आते हैं, डिफ़िकल्ट a place where immigrants of different cultures or races form an integrated society, ऐसा स्थान जहाँ पर अप्रवासी लोग अपनी अपनी सभ्यता के साथ एक समाज बनाते हैं, मतलब वो एक समाज बनाते हैं, डिफरेंट इमिग्रेंट डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से आए हुए लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं, एक सोसाइटी बनाते हैं। With immigrants from all over the world getting an easy passage to India, our country is becoming a melting pot. जितने इमिग्रेंट्स होते हैं दूसरी किसी भी कंट्री के, उनके लिए एक ईजी पैसेज है इंडिया का, मतलब वो इंडिया में आके रह सकते हैं और इसीलिए इंडिया एक मेल्टिंग पॉट बन चुका है। इन द रेड, इन द रेड होता है डेप्ट, कर्जे में। द कंपनी इज इन द रेड ड्यू टू इट्स अनफीजिबल प्रोजेक्ट्स, जो कंपनी है वो अब रेड में है, मतलब इन द रेड है, कर्ज में है, क्योंकि उसके जो बेकार के प्रोजेक्ट्स है उसकी वजह से। इन द टीथ ऑफ, इन अपोजिशन टू और डिफेंस ऑफ, फेसिंग डेंजर और थ्रेट्स, के विरुद्ध खतरे का सामना करना। द ट्राइब वॉज इन द टीथ ऑफ स्टारवेशन, मतलब जो वो ट्राइब है वो भूखमरी का शिकार बन चुकी है, या फिर वो फेसिंग डेंजर और मतलब उनके लिए एक डिफ़िकल्टी, एक डेंजर सिचुएशन आ चुकी है। इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई होता है इन अ मोमेंट, इन नो टाइम, क्षण भर में कोई चीज़ जल्दी से कुछ हो जाता है, मतलब इन अ मोमेंट, इनमें जिसमें कोई टाइम नहीं लगा। द हाउस केम डाउन इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, मतलब जो हाउस है वो एक झटके में गिर गया, मतलब एक झटके में कोई चीज़ हो जाना, एक झटके में वो गिर गया। टू फिश इन ट्रबल वाटर,
टू टेक एडवांटेज ऑफ अ प्रॉब्लम ऑफ अदर्स, किसी और की प्रॉब्लम्स पे एडवांटेज उठाना। मैनी सेल्फ सेंटर्ड लॉयर फिश इन ट्रबल वाटर, जो सेल्फ सेंटर्ड लॉयर होते हैं, जो अपना भला चाहते हैं, वो दूसरे के ट्रबल में फ़ायदा ढूंढते हैं। फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, हर व्यवहारिक उद्देश्य के लिए। दिस डिक्शनरी इज़ यूजफुल फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस, मतलब ये जो डिक्शनरी है वो हर यूज़फुल वर्ड के लिए, मतलब एक डिक्शनरी में सब कुछ है, मतलब वो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, मतलब वो कंप्लीट है। नेक्स्ट, स्नेक इन द ग्रास। स्नेक इन द ग्रास एक सीक्रेट एनिमी होता है, आस्तीन का सांप, कपटी मित्र, जो आपको बाहर से दिखाएगा कि ही वॉज वेरी फ्रेंडली, बट वो सीक्रेटली एक आपका एनिमी है, वही है जो आपका बुरा चाहता है। पॉलिटिशियंस प्लेइंग कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स आर स्नेक इन द ग्रास, जो पॉलिटिशियंस प्ले करते हैं कास्ट वाले पॉलिटिक्स, मतलब डिफरेंस क्रिएट करते हैं, आर स्नेक इन द ग्रास, वो स्नेक इन द ग्रास है। कीप अब्रेस्ट ऑफ, कीप अब्रेस्ट ऑफ होता है नॉट टू फॉल बिहाइंड, पीछे ना रह जाना। वी मस्ट कीप अवर सेल्फ अब्रेस्ट ऑफ द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी, हमें लेटेस्ट जो डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी आई है उनसे पीछे नहीं हटना चाहिए, उनको सीखना चाहिए। स्टे और कोर्स, टू स्टे अप टू डेट, मतलब आप अप टू डेट रहने को कहते हैं कीप अब्रेस्ट ऑफ, जिसमें आपको यू मेक श्योर यू नो ऑल द मोस्ट रिसेंट फैक्ट्स अबाउट अ सब्जेक्ट और अ सिचुएशन, मतलब आपको क्या चल रहा है, किस सब्जेक्ट पे बातें चल रही हैं, क्या सिचुएशन है, उसके बारे में आप अप टू डेट हो, पीछे नहीं हो, तो उसके लिए बोलते हैं कीप अब्रेस्ट ऑफ। कीप एन आई ऑन, कीप एन आई ऑन मतलब टू वॉच, नज़र रखना। इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अस टू कीप एन आई ऑन आवर ग्रोइंग चिल्ड्रन, हमें हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चे पे नज़र रखें कि वो कुछ गलत ना करे, वो कुछ भी, मतलब उसका ध्यान रखने को बोलते हैं कीप ऑन आई ऑन। कीप एन ओपन टेबल मतलब टू एंटरटेन ऑल, जब आप सबको एंटरटेन करते हो, सबका स्वागत करते हो, तो उसको बोलते हैं कीप एन ओपन टेबल। इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू कीप एन ओपन टेबल इन अ पार्टी, डिफ़िकल्ट नहीं होता है, इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू, ये डिफ़िकल्ट नहीं है किसी भी पार्टी में ओपन टेबल को रखना। कीप एट एन आर्म्स लेंथ मतलब टू कीप एट अ डिस्टेंस, दूरी बना कर रखना, जब आप किसी से दूरी बना कर रखते हो तो उसको बोलते हैं कि डिस्टेंस में रखना किसी को, उसको बोलेंगे कीप एट एन आर्म्स लेंथ, मतलब एक आर्म की दूरी किसी से। यू मस्ट कीप बैड हैबिट्स एट आर्म्स लेंथ, आप यू मस्ट कीप बैड हैबिट्स एट आर्म्स। नेक्स्ट, कीप एट बे, कीप एट बे होता है टू कीप समवन एट अ डिस्टेंस, दूर रखना। टू प्रिवेंट समवन फ्रॉम मूविंग क्लोजर, किसी को अपने पास आने से रोकना। ही हेल्ड द पुलिस एट बे विद अ गन फॉर सेवरल आवर्स, उसने गन को पॉइंट करके पुलिस की ओर उनको कई घंटों तक रोके रखा, अपने से दूर रखा। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, टू बी एबल टू पे फॉर जस्ट दोज थिंग्स दैट यू नीड इन ऑर्डर टू लिव, सिर्फ जीवन यापन भर का जुगाड़ कर पाना। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर मतलब आपने अपनी बॉडी एंड सोल को एक साथ रख के उतना ही जुगाड़ कर पाए जो सिर्फ जीवन यापन करने के लिए था। दे कैन बेयरली कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन वट ही अर्नस, वो अपना गुजारा कम ही कर पाते हैं जब वो सब वो मिलके कमाते हैं, मतलब वो उनके पास इनफ मनी नहीं है कि वो अपना गुजारा भी कर सके। कीप द पॉट बॉइलिंग, टू कीप गोइंग ऑन एक्टिवली, जीवनचर्या जारी रखना। वन हैज़ टू कीप द पॉट बॉइलिंग इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स वन हैज़ टू फेस इन लाइफ, सबको अपनी जीवनचर्या को जारी रखना चाहिए, चाहे कितने भी ओड्स आए, कितनी भी डिफ़िकल्टी और नेगेटिविटी आए, आप अपनी लाइफ में फेस करो। नेक्स्ट, कीप अप अपेयरेंस,
टू कीप वंस प्रेस्टीज, टू मेंटेन आउटवर्ड शो, बाहरी दिखावा बनाए रखना। इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ बैंकक्रप्ट ही इज एबल टू कीप अप हिज अपीयरेंस। वो बैंकक्रप्ट था, उसको दिवालिया निकल चुका था, लेकिन फिर भी वो अपना अपीयरेंस बना रहा था अपने दिखावे के लिए कि वो बहुत पैसे वाला, उसको कुछ नहीं हुआ, या फिर अच्छी एक इमेज शो कर रहा था। तो कीप अप अपीयरेंस होता है टू मेंटेन, दिखावा करना। कीप वंस प्रेस्टीज, अपनी प्रेस्टीज को रखना। मेंटेन एन इम्प्रेशन ऑफ वेल्थ और वेल बींग, मेंटेन करके रखना कि आप अभी भी एक ऐसा इंप्रेशन कि आप वेल्दी हो, अपनी वेल्थ, पैसे वाले हो, और वेल बींग। नेक्स्ट, किक वंस हील। किक वंस हील होता है वेट और पास टाइम एमलेसली, फ्यूटली, बी केप्ट वेटिंग। जब आप किसी का वेट कर रहे हो, वेट इम्पेशेंटली टू बी समवन, बुलावे के लिए बेसब्री से इंतज़ार करना। द होल डे वी किक्ड आवर हील्स आउटसाइड द कोर्ट रूम। कोर्ट रूम के बाहर हमने पूरे दिन वेट किया कि हमें बुलाया जाए इसके लिए। तो किक वन हील्स होता है टू वेट इम्पेशेंटली टू बी समवन। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।